ओम शांति। जी पूनम बहन, आपका क्वेश्चन जो था कि लक्षण और लक्ष्य को प्लीज एक्सप्लेन करें। आज पापा ने लक्षण और लक्ष्य को। हाँ जी दीदी। हाँ जी, तो आपको कहाँ पर कुछ अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक है आपकी? लक्षण क्या है और लक्ष्य क्या है? मतलब मेरे लक्ष्य। हाँ जी। हाँ, मतलब कि जैसे किसी चीज को एम हमें करना है तो वो हमारा एम हो गया कि उसे प्राप्त करना है, या हमें जैसे सातों गुणों में रहना है, या पूरी पूरी प्योरिटीज हैं और हम्म। पीसफुल रहना है, तो वो हमारा लक्ष्य हो गया। या फिर जैसे कि हम्म। लक्ष्मी नारायण बनना लक्ष्य है, हम्म। लेकिन उसमें जो उनके तरीके के लक्षण नहीं आ रहे हैं। मतलब मेरे को बहुत अच्छे से समझ नहीं आया, मेरे को इतना ही आ पाया था। ठीक है। तो जैसे कि लक्ष्य तो है लक्ष्मी नारायण का पार्ट बजाना। अब आप मुझे ये बताइए कि बाबा ने जब हमको अपना बच्चा बनाया और बाबा हर मुरली में हमको ये वरदान देता है कि तुम हो ही देवी देवता। तो अब तुम हो ही देवी देवता, तो ये हमारा लक्ष्य हुआ क्या? जो चीज आप हो ही, उसको लक्ष्य हाँ, कहेंगे? लक्ष्य हुआ। अच्छा, वो लक्ष्य नहीं हुआ। नहीं, आप हो ही। हम्म, जैसे नहीं, आप, क्योंकि आपकी वो तो अगर हम हम, है ही। हाँ, आप फिजिकल हम्म आइडेंटिटी हो पूनम सिंह, है ना? अब आप भले अपने आप को मान लीजिए किसी कारण से कुछ देर के लिए विस्मृत हो गए, भूल गए कि आप कौन हो। हाँ, तो आपको याद कोई दिला रहा है कि अरे आप हम्म पूनम सिंह हो, तो आप वाकई में पूनम सिंह तो हो ही ना। हम्म अब उसमें कोई कहे कि आपका लक्ष्य है पूनम सिंह बनना, तो लक्ष्य पूनम सिंह बनना है या लक्ष्य पूनम सिंह की स्मृति को जगाना है कि जैसे पूनम सिंह की जो जो स्मृतियां हैं उस स्मृति में मैं रहूं? क्या लक्ष्य हुआ? हाँ, लक्ष्य फिर यही हुआ कि मैं उन स्मृति में रहूं। राइट। तो आप पूनम सिंह फिर लक्षण ऑलरेडी क्या हो, हुआ? लेकिन जब आप भूल गए कि आप पूनम सिंह नहीं हो तो आपको याद दिलाना पड़ रहा है कि आपको अपना लक्ष्य रखना है कि आप उस स्मृति में रहो कि आप पूनम सिंह हो। ये हो गया लक्ष्य। अब लक्षण क्या होना चाहिए? लक्षण होना चाहिए कि पूनम सिंह के जो भी कर्म है, जो भी आदतें हैं, जैसी भी सोच है, जो भी पसंद है, जो भी विशेषता है पूनम सिंह के कैरेक्टर में, जो उसको आइडेंटिफाइड करती है कि ये पूनम सिंह है, आपको वो सारी चीजें पहननी, करनी, बोलनी, सोचनी, काम कर्मों में लानी पड़ेगी। ये लक्षण होंगे। होंगे। हम्म ये क्लियर हो रहा है या ऐसे होंगे। ही? ये क्लियर हो रहा है ना? जैसे ऋतिक मतलब थोड़ा रोशन, थोड़ा हो रहा है। सपोज करिए, चलिए, ऋतिक रोशन ने एक मूवी को साइन किया। अब ऋतिक रोशन ने एक मूवी में अकबर का रोल प्ले किया है। उसने अकबर की शूटिंग ऑलरेडी कर ली है, ठीक है? अभी लेकिन अकबर की शूटिंग करने के बाद वो मूवी जब रिलीज हो गई तो वो अचानक से किसी कारण से वो भूल गया कि वो अकबर बना था उस मूवी में। अब वो जब अपनी मूवी को देखता है तो उसे हम्म ये याद नहीं रहता कि वो अकबर का रोल उसने ही प्ले किया है। तो उसको याद दिलाया जाता है कि ये अकबर तुम ही तो हो, तुम्ही ने तो ये रोल प्ले किया है। तो उसको ये लक्ष्य समझ आ गया कि मुझे अभी अकबर की स्मृति जगानी है कि मैंने ये अकबर का रोल प्ले किया है। तो अब वो स्मृति जगाने के लिए उसको अकबर ने, अकबर के जो पार्ट को प्ले करते समय जो भी उसने डायलॉग बोले, जैसी उसने चाल चलन उर्दू सीखी या जो कॉस्ट्यूम पहना, जो कुछ भी किया, वो हो गए उसके लक्षण। माना उसको वो प्रैक्टिस करके उसको देखना पड़ेगा कि देखो ये चीजें मैंने पहनी हुई हैं, ऐसे मैंने उर्दू सीखी हुई थी, या जो भी मूवी में उसने पार्ट में सीखा है ना, एक्शन सीखा, डायलॉग सीखे, कॉस्ट्यूम पहना, वो सारी चीजें उसके लक्षण हैं। तो यहाँ पर जब बाबा हमको बता रहा है कि तुम हो ही देवी देवता, तुम हो ही निराकारी आत्मा, तो देवी हम्म देवता हमने एक पार्ट प्ले किया अपने आदि काल में, स्टार्टिंग में। लेकिन किसने किया? उस निराकारी आत्मा ने जी दीदी। देवी देवता का पार्ट प्ले किया।
तो हमारे लिए दोनों स्मृतियां बिल्कुल करेक्ट है। पहली, कि मैं हूं ही निराकारी आत्मा, बनना नहीं है मुझे निराकारी। मैं जो नहीं हूं, मुझे वो भूलना है ताकि मुझे मेरी निराकारी स्थिति स्थित हो जाए। क्योंकि निराकारी मैं ये जो बॉडी दिख रही है, ये रूपाली की बॉडी, रूपाली जो अभी रंग रूप, देश काल भाषा, या इसकी संस्कृति, इसके संस्कार, इसके संकल्प, ये सब कुछ क्या मैं हूं? मैं तो आत्मा हूं। ये शरीर जो पहना हुआ है मुझे इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए मिला है। राइट। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं निराकारी स्थिति को अपने अनुभव में अनुभव करूं। अभी मैं निराकारी कंप्लीटली हो नहीं सकती क्योंकि मैं ड्रामा में पार्ट कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ड्रामा में पार्ट कंटिन्यू करते करते मुझे अपनी निराकारी स्थिति का अनुभव करना है, एक ये लक्ष्य है। और जो ज्ञान से मुझे अपने आदि काल का देवी देवता स्वरूप बाबा ने बता दिया है कि तुम हो ही देवी देवता। जैसे ब्रह्मा बाबा को बाबा ने बता दिया कि तुम हो ही श्री कृष्ण, तुमने श्री कृष्ण का पार्ट प्ले किया ही है। तो ब्रह्मा बाबा को कभी डाउट नहीं आया कि मैंने ये पार्ट प्ले किया है कि नहीं किया है। तो बाबा ने श्री कृष्ण को अपने सामने रखा कि अगर मैंने श्री कृष्ण का पार्ट प्ले किया है तो श्री कृष्ण के जो गुण थे, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब वही मेरी ओरिजिनल गुण है पार्ट में। इसके अलावा अगर मैंने अभी दादा लेखराज के पार्ट में कभी गुस्सा कर दिया, या कभी इरिटेशन दिखा दी, या कभी मैं डर गया, या कभी अंदर से कुछ लोभ आ गया, ये मेरी रियलिटी नहीं है। मेरी रियलिटी है मेरा श्री कृष्ण का सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण वाला संस्कार। ये है साकारी पार्ट में। और जब निराकारी की प्रैक्टिस करती हूँ तो निराकारी का है कि वो पूरी सतोगुणी आत्मा है। ये लक्ष्य है और यही लक्षण भी होने चाहिए। माना हमें हर समय इस स्मृति में रहना चाहिए कि मैं सतोगुणी हूँ, ना कि ये जो अभी पार्ट में दिख रहा, ऊपर नीचे पार्ट बज रहा है, वो हूँ। तो बाबा हमें ये बताता है कि तुम्हारे लक्षण है, तुम जो अभी लक्षण में बार बार पुरुषार्थी बन जाते हो, तुम लक्षण में बार बार अपने को शूद्र समझ लेते हो, या अपने को आ, माया से युद्ध करने वाला योद्धा समझ लेते हो। जबकि हमारे लक्षण होने चाहिए कि मैं हूं ही देवता, मैं हूं ही देवी। ये स्मृति एकदम पक्की, मैं हूं ही सतोगुणी, ये है हमारे लक्षण। तो लक्ष्य को सामने रखकर बाबा ने कहा लक्षण को मैच करो। तो हर बार जब पार्ट बज रहा है, पार्ट अगर लक्ष्य से मैच नहीं कर रहा है, माना पार्ट में अगर मेरी देवताई संस्कार मैच नहीं कर रहे हैं, पार्ट में मेरे संकल्प देवताई पार्ट से मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब वो मेरा है ही नहीं। पार्ट से अपने को एकदम अलग करते जाना, ये है लक्षण को लक्ष्य से मैच करना। कुछ क्लियर हो पाया? बाकी नहीं? आपका माइक म्यूट हो गया पूनम से। हाँ, मैंने कर दिया। जी। मेरा लक्षण है, मतलब मेरा लक्ष्य है कि जो भी मेरे सत्वगुण है मुझे उसमें टिके रहना है, उसको करेक्ट। पकड़ के रखना उसको है। पकड़ के रखना है बुद्धि से। और इसके लिए लक्षण होंगे कि मैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करती रहूं। हाँ, हाँ, और बार उसको बार मैं उसकी प्रैक्टिस में प्रैक्टिस बार बार करती रहूं लाओ। कि क्या मेरे गुण उतने मैच हुए। नहीं, आपको हम्म। आ, एक क्वेश्चन और। लक्ष्य लक्ष्य जो है, आप सतोगुणी हो ही, आप निराकारी हो ही, आप देवी हो ही, आप देवता हो ही, ये लक्ष्य सामने आप बनी बनाई हो। सिर्फ वहां तक पहुंचने के लिए जो मैं नहीं हूँ, जो ये पार्ट की कमजोरियां हैं, जो पार्ट की तमो प्रधानता है, रजोगुण है, ये सब को निकालते जाना है, इसको अपनी पहचान नहीं बनाना है। तो आपके जो लक्ष्य से लक्षण मैच करने चाहिए वो याद रखोगे तो आपके लक्षण और लक्ष्य एक समान हो जाएगा। हम्म। हाँ जी, आप दूसरा क्वेश्चन कह रहे थे। आप हो वहां पर?
पूनम बहन, आपका शायद इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया। और किसी को कुछ पूछना है? बताएं प्लीज। फिर बाबा ने आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड तैयार करवाया है, उसको आज भी कर सकते हैं। पूनम बहन आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? हाँ जी दीदी, एक क्वेश्चन और है कि वृत्ति क्या है। जैसा आज की मुरली में ही था ये भी, वृत्ति के बारे में आया था। तो वृत्ति को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब वृत्ति क्या चीज है फिर? वो भी ऐसे ही वृत्ति गुण है, का हमारे व्यवहार है वृत्ति का वृत्ति, मतलब है मतलब कैसे नजरिया। होगी? वृत्ति का मतलब है आपका दूसरों को देखने का नजरिया। जब आप किसी को देखते हो तो आपका नजरिया उसके पार्ट को देखकर पार्ट से प्रभावित होता है, या उसकी आत्मा के रियलिटी को देखते हो, मन की दशा कह सकते हो या वृत्ति को, या मेन मुख्य बात जैसे जैसे हम्म। सपोज करिए कि सड़क पर जाते हुए आप किसी भिखारी को देख रहे हो, तो उस भिखारी को देखते हुए आपके मन की वृत्ति क्या है का मतलब कि आप अपने को एक अमीर आदमी, बहुत ऊंचा आदमी, और उसको एक गरीब भीख मांगने वाला समझ रहे हो, ये वृत्ति है आपकी। या आप उसकी आत्मा को देख रहे हो कि वो भी एक आत्मा, जस्ट भिखारी भीख मांगने का जस्ट पार्ट प्ले कर रही है, लेकिन अंदर से वो भी एक शुद्ध पवित्र संपन्न संपूर्ण आत्मा है। ये होती है वृत्ति। जैसे मैं आपसे मिलूं और आपका मन मेरे लिए बोले कि कोई स्वार्थ से आई होंगी, कोई ऐसा कुछ उल्टा सीधा विचार आप उसके प्रति रखो किसी से मिलते समय, वो वृत्ति होती है ना। तो हम किसके लिए अंदर से कैसा सोचते हैं, उसको वृत्ति कहते हैं। क्लियर है? मेरे जो डीप संस्कार, संस्कार नहीं, मतलब अभी आप मेरे उसके लिए गहराई वाले जो महसूस क्या संस्कार हुए, करते हो, आप उसके लिए जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, उसको कहते हैं वृत्ति। जैसे आप अपने आ, अभी आप अपने को क्या समझते हो, पूनम समझते हो कि आत्मा समझते हो? मतलब कई बार शरीर का भान तो पूनम हो जाता है, फिर बीच में आ जाता है, फिर आत्मा हो नहीं, जाती कई है। बार की तो बात ही नहीं है, आप प्रेजेंट में बताओ। एट प्रेजेंट आत्मा सुन प्रेजेंट में रही मैं है आत्मिक रूप या में शर सुन रही हूँ आप। आत्मिक रूप में सुन रहे हैं, या मन सुन रहा है शरीर के आत्मा भान में? सुन आत, आत्मिक आत्मा सुन आत्मा रही है अभी। आत्मा मौजूद है इस समय। पूनम के किरदार को ज्ञान की बात मन के द्वारा समझते हुए देखने में। क्लियर हुआ? आत्मा इस समय, आत्मा देखिए, आत्मा जी दीदी। जब निराकारी स्थिति में स्थित होती है तो ना तो वो कोई संकल्प चलाती है, ना वो कोई कोई कर्म करती है, ना वो करता है, ना सोचता है, ना बोलने वाली है। तो इस समय जो ये बोल रहा है पूनम का पार्ट, ये पार्ट को जान देने वाली आत्मा है। लेकिन जो बोला जाना है, जो सुना जा रहा है, जो समझने का सीन चल रहा है, ये सब कुछ एक बनी बनाई स्क्रिप्ट के अंदर एक सीन क्रिएट हुआ है, उसमें चल रहा है। आत्मा इस पूनम के किरदार को जस्ट जान दे रही है, और साथ साथ साक्षी होकर देख रही है कि पूनम अभी एज अ अर्जुन क्वेश्चन पूछ रही है, क्वेश्चन के आंसर जानने का अभ्यास कर रही है। पूनम का मन, मन और बुद्धि से वो समझने की कोशिश कर रही है। हम्म। तो वृत्ति का मतलब यही होता है कि आप किसके बारे में कैसा सोचते हो। आप उसको देह अभिमान से देखते हो, देह के भान में देखते हो, या उसकी आत्मा को उसके प्रति शुभ भावना से सोचते हो। आपकी भावनाओं को भी वृत्ति कह सकते हैं। हम्म। संस्कार तो ऐसा हो ठीक। गया कि संस्कार तो आदतें हो गई। आदतें भी आपकी, जब कोई संकल्प, कोई वृत्ति किसी के लिए बार बार करी जाती है तो वो संस्कार बन जाता है। जैसे अगर आपका डाउट करने का जो संस्कार अगर किसी के अंदर है, तो वो डाउट करने का संस्कार बहुत
बार डाउट करने के बाद बना होगा। बहुत बार किसी के लिए आ, जब आपने शक किया होगा, शक मतलब झूठ सोचा होगा, बार बार सोचते सोचते वो एक संस्कार, एक परमानेंट बन गया कि अब आपको चाहे जब किसी पे भी डाउट होता रहता है। हाँ, टेंडेंसी तो संस्कार हो गया ना, उसकी टेंडेंसी है। तो वृत्ति का मतलब एडजस्ट कि आपका उसके प्रति नजरिया क्या है, आप उसको किस भावना से देखते हो। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक। हाँ जी। कोई और नहीं पूछना है किसी को? हम लोग फिर एक काम करते हैं अभी, जो आज बाबा ने तैयार कराया है उसको समझने की कोई। हाँ जी, सुनीता बहन बताइए। हम्म। नहीं भी किया इसलिए स्पीकर खुल गया था। कोई बात नहीं। चलिए, तो आज हम अभी लोग ना ज्वाइन किया, थोड़ा लेट हो गया। महाभारत में चलते हैं। महाभारत के सीन पे चलते हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा अभी कहता है कि तुम अर्जुन हो, मैं भगवान ब्रह्मा के रथ के द्वारा तुमको ज्ञान सुना रहा हूँ, और तुम अर्जुन बनकर ज्ञान को धारण करते हो, समझने की कोशिश करते हो, बार बार भूल जाते हो। मैं तुमको बार बार कहता हूँ कि तुम अपने को आत्मा समझो, शरीर नहीं। और ये जो कुछ भी तुम पार्ट प्ले कर रहे हो, जिसको तुम कहते हो कि मैं उसको मारूंगा, वो मरेगा, वो उसको मृत्यु को प्राप्त होगी होगा, मेरे सब छूट जाएंगे, ये जो मैं और मेरा लगा रखा है तुमने, वो जो अर्जुन है, यानी जो अभी हमारी आइडेंटिटी है, वो क्या है, इसको हम समझते हैं एक। आ, ये जो संसार रूपी रंगमंच है या ड्रामा है, इस ड्रामा के अंदर इस समय हम लोग इसको अगर देखें तो ये एक महाभारत का सीन चल रहा है। महाभारत के सीन में कौरव और पांडव, इनका युद्ध दिखाया गया है। और ये युद्ध कहाँ हो रहा है? कुरुक्षेत्र में हो रहा है। कुरुक्षेत्र का मतलब होता है कर्म क्षेत्र। माना हम सब आत्माएं कलयुग में जब आकर पार्ट बजा रही हैं, तो हमारा कर्म क्षेत्र ही महाभारत की वो स्टेज है। कर्म क्षेत्र मतलब जहां पर हम लोग अपने कर्म करते हैं। क्या क्या कर्म करते हैं हम? हाँ, कुरुक्षेत्र में हमारे कर्म करने के स्थान पर हम शरीर के रिश्तों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। प्रकृति पक्ष यानी पांच तत्वों के साथ में जीते हैं, जीव जंतुओं के बीच में जीते हैं। संकल्प और संस्कार, ये सारी हमको इस स्टेज में एक पहचान के रूप में हमने इसको बनाया है। तो कुरुक्षेत्र जहां पर मनुष्य की कर्म भूमि है, ये इसको कहते हैं कौरवों का देह अभिमान। यानी जब तक या जब जब हमारे अंदर देह अभिमान होता है, हम इस मन के द्वारा इस संसार को सच समझते हैं, जबकि ये संसार एक ड्रामा है। बाबा हमको पहले ही बता चुका है कि आप ड्रामा में पार्ट प्ले कर रहे हो, तो ये ड्रामा मतलब झूठा। लेकिन हम इस झूठे ड्रामा में, जैसे हमने कल समझा था कि हमने जितनी भी झूठी पहचानें बना रखी हैं, वो झूठी पहचानें हमको अंत में या अभी भी धर्मराज के द्वारा सजा के रूप में दुख देंगी, क्योंकि हमने उनको अपना समझ लिया, उससे अपनी पहचान बना ली, और वो हमें सच लगेगा। जो कुछ भी हो रहा है उसको हम सच समझेंगे, तो अंदर बहुत हलचल और दुख का फील करेंगे। तो ये संसार रूपी जो हमें अभी कुछ दिख रहा है, जैसे अर्जुन को भी जब भगवान गीता ज्ञान दे रहा था, उस कहानी में महाभारत में दिखाते हैं कि अर्जुन बार बार अपने बेटे को देखकर या अपने सारे चाचा मामा काका गुरु कजिन्स सबको देख देख कर एकदम नर्वस होता जा रहा था कि मैं इनको कैसे मारूं, इनके साथ तो मैंने बचपन बिताया है,
इनके साथ तो मैंने इतना समय बिताया, इन लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, इन सबको मैं कैसे खत्म करूं? हाँ, ऐसे कैसे मैं मार दूं? इन सबको मार देने के बाद अगर मुझे राज्य मिल भी गया, तो मैं ऐसे राज्य में जाकर क्या करूंगा जहां पर ये लोग मेरे साथ नहीं होंगे? तो ऐसी बातें सोच सोच कर बार बार वो अपना जो धनुष है वो नीचे उतार के रख देता था। तब भगवान उसको याद दिलाते थे कि तुम ये जो कुछ भी देख रहे हो, चाहे ये तुम्हारे परिवार के लोग हैं, चाहे ये तुम्हारी प्रजा के रूप में जो सिपाही खड़े हैं वो, चाहे ये हाथी, घोड़े घोड़े और दूसरे जानवर, ऊंट आदि खड़े हैं, उन वो भी मरेंगे, चाहे वो हैं, चाहे कुछ भी तुम्हें यहाँ दिख रहा है, ये सब कुछ एक एक ड्रामा के रूप में तुम्हें मिला है। और इनको मार देने से ड्रामा में जो सीन क्रिएट हो रहा है वो एक झूठा सीन है। सच जो आत्मा है वो तो कभी मरती नहीं। और भगवान ने अर्जुन को फिर ये भी याद दिलाया कि अगर तुम ये धर्म का युद्ध नहीं करते हो तो तुम्हारे ऊपर बहुत लांछन लगेगा, तुम स्वर्ग को खो दोगे और तुम्हारा पीढ़ियों तक फिर नाम बदनाम हो जाएगा। तो तुम इस धर्म के युद्ध में आगे बढ़ो, ये सब भूल जाओ कि शरीर के रिश्ते और ये जीव जंतु मरेंगे या तुम्हारी प्रजा मरेगी और ये तुम्हारे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम वो सब की बातें छोड़ो और तुम सिर्फ अपना काम करो। तुम ज्ञान से अपने को आत्मा समझो, इन सबको आत्मा के रूप में देखो, और केवल तुम इनके कॉस्ट्यूम को बदलने वाले हो, इनके इस कॉस्ट्यूम को मिटाने वाले हो, ना कि आत्मा कभी मिट सकती है। ऐसा समझकर धर्म युद्ध में हिस्सा लो। यानी उस अपने जहां भी कर्म स्थल है वहां पर काम करो, ज्ञान से बाढ़ चलाओ। तो ऐसे ही वो तो मैदान हमने युद्ध का देखा, लेकिन सच्चे रूप में हम लोग अगर अपनी जिंदगी को देखें, ये जो पार्ट की जिंदगी है, जीवन है, इसमें हमारे लिए भी यही सब कुछ है। शरीर के रिश्ते, प्रकृति, पांच तत्व, सुख साधन सुविधाएं, जीव जंतु, है ना, किसी ने कुत्ता पाल रखा है उससे प्यार है, किसी को चिड़ियाओं से प्यार है, किसी को जानवरों की बहुत चिंता है, किसी को पानी बहाने की बहुत चिंता है, तो किसी को पेड़ पौधों की बहुत चिंता है, किसी को दूसरों के शरीर में क्या बीत रहा है उसकी बहुत चिंता है, किसी को अपने शरीर की बहुत चिंता है। यहाँ तक कि जो सोच है, जो संकल्प है, संस्कार है, उसके में भी हम चारों तरफ अपने आप को घिरा हुआ देखते हैं। कभी दूसरों के संकल्पों के बीच में, कभी दूसरों के संस्कारों के बीच में, तो कभी अपने संकल्प और संस्कारों से खुद को घिरा हुआ पाते हैं। और इन सब को चलाने के लिए, इनके भान में जब हम रहते हैं, शरीर के भान में, तो ये कुछ चीजें हैं: डर, इच्छा, लगाव, वासना, घृणा, लालच, स्वार्थ, गुस्सा, ये सारी हमारी ये सारे विकार हमारा आ, कर्म भूमि बनाते हैं। तो अर्जुन के लिए, यानी हम आत्मा, यानी जो इस समय बीके रूपाली है, बीके रूपाली अर्जुन है, जो कि ज्ञान लेने का काम कर रही है और इस ज्ञान को अपने कर्म भूमि में अप्लाई करती है, अपने को आत्मा समझने का बार बार पुरुषार्थ करती है। तो ये जहां जहां जाती है, जिन जिन के बीच में उठती बैठती सुनती है, उन लोगों को जो है ज्ञान की दृष्टि से बार बार आत्मा देखने का अभ्यास करती है। और जो भी बातें आती हैं परिस्थिति में या रिश्तों में या शरीर में या बाहर प्रकृति में या अपनी शरीर की प्रकृति में या संकल्प संस्कार में, तो उसमें भगवान का दिया हुआ गीता ज्ञान अप्लाई करती है। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझ, बार बार निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ये है हमारा अभी अर्जुन का पार्ट, जिसमें अभी भगवान हमको रोज आकर ज्ञान सुनाता है। मैं अर्जुन का पार्ट यानी ब्राह्मण बीके पार्ट में ज्ञान सुनने का ले रही हूँ और पुरुषार्थ कर रही हूँ अपने को बार बार आत्मा निश्चय करने का। तो हमारी जो कर्म भूमि है उस पे ये ज्ञान अप्लाई होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि जैसे ये चित्र दिखाया है कि रोज कोई ना कोई लड़ाई हो रही है हमारे मन में, मन और बुद्धि की स्टेज पर, है ना, कभी संकल्प के द्वारा, कभी सामने से आई हुई परिस्थिति के द्वारा, कभी खुद की बॉडी में ही कोई दर्द है, कहीं कुछ है। तो ये सारी चीजें हमें हर रोज कर्म भूमि पर लड़ाई करवा रही हैं। यानी हम ज्ञान से इसको अप्लाई करते रहते हैं, बट स्टिल ये पुरुषार्थ जो है इसमें अभी
हम डूबे हुए हैं ड्रामा में। एज अ बी के, एज अ ब्राह्मण, अभी भी हम ड्रामा के अंदर डूब कर ये ज्ञान को अपनी परिस्थितियों में अप्लाई कर रहे हैं, ताकि परिस्थितियों को हम ठीक कर दें, या हम परिस्थितियों में हमारा मन और हमारे अंदर की बुद्धि, यानी पार्ट के अंदर की बुद्धि और मन विचलित ना हो और अचल अडोल रहे। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये मन बहुत ज्ञान अप्लाई करने के बाद भी, बार बार अपने को आत्मा समझने के बाद भी विचलित होता है, पुराने स्वभाव संस्कार आकर टकरा जाते हैं या बार बार हमको परेशान कर देते हैं, ऐसे में ये अर्जुन बार बार नर्वस होता है, यानी बीके पार्ट भी नर्वस हो जाता है, अपने को कमजोर समझने लगता है। तब एक्चुअल ज्ञान की एंट्री होती है। और वो एक्चुअल ज्ञान ये है कि अब हमको अपने को अर्जुन से संजय में ट्रांसफर कर देना है। आप सबको पता होगा कि महाभारत के युद्ध के समय पर बाकी सब लोग कर्म क्षेत्र पर थे, कुरुक्षेत्र पर थे, पूरी टीम कौरवों की भी और पांडवों की। केवल दो लोग थे जो उस युद्ध क्षेत्र में नहीं थे, वो है धृतराष्ट्र और संजय। धृतराष्ट्र और संजय अपने महल से, संजय आपको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी जिससे वो महाभारत का सीन होते हुए देख रहा था, और वो जो कुछ देख रहा था वो धृतराष्ट्र को बताता जा रहा था। अब संजय और धृतराष्ट्र में एक मेजर डिफरेंस ये है कि धृतराष्ट्र अंधा तो है, लेकिन वो मोह में अपने पुत्रों के प्रति और अपने जो लोभ लालच अहंकार से डूबा हुआ था। शरीर से भी अंधा, साथ साथ वो बुद्धि से भी अंधा था। उसके पास दिव्य बुद्धि नहीं थी कि वो देख सके। इसीलिए महाभारत में जब जब संजय उसको ये बताता जा रहा था कि महाभारत के रणभूमि पर धीमे धीमे उसके पुत्र का वध हो रहा है, और साथ साथ कौरव भी और पांडव भी दोनों ही मर रहे हैं, मतलब पांडवों की टीम मर रही थी। पांडव तो बच गए थे, लेकिन पांडवों के पीछे जो सेना थी और जो साथी थे वो खत्म हो रहे थे। तो ये सब सुन सुन के धृतराष्ट्र एकदम टूटता जा रहा था, दुखी होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो मोह में डूबा हुआ था। और जबकि केवल एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिसने पूरी महाभारत को घटित होते हुए देखा, लेकिन अचल अडोल बना रहा, और वो था संजय। संजय को इसीलिए कहते हैं साक्षी दृष्टा स्थिति। तो आज जो बाबा ने हमको स्लोगन में दिया हुआ है ना कि अचल अडोल अवस्था में रहने के लिए अपने अनादि और आदि स्वरूप को याद करो, तो अगर अर्जुन साक्षी होने की कोशिश करेगा, यानी मैं ज्ञानी आत्मा, यानी मैं ज्ञानी पार्ट, ब्राह्मण या बीके पार्ट या ये रूपाली पार्ट साक्षी होने की कोशिश करेगा, तो नहीं हो सकेगा। क्योंकि रूपाली का काम है पुरुषार्थ करना। रूपाली खुद में ही एक फिजिकल आइडेंटिटी है, और रूपाली अभी फिजिकल आइडेंटिटी से निकलने के लिए बार बार अपने को आत्मा समझने का अभ्यास कर रही है। इसलिए ये साक्षी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो अभी रूपाली के पार्ट में ड्रामा में डूबी हुई है। इसको तो अभी रूपाली के पार्ट का सारा सीन बजाना है। कहीं मदर बनना है, कहीं फिर वाइफ बनना है, फिर कहीं उसको सेवाधारी बनना है, कहीं कुछ। तो ये तो अपने पार्ट में उथल पुथल जो होगी उसको साक्षी होकर नहीं देख पाएगी, क्योंकि ये पार्ट बजा रही है। लेकिन जो रूपाली फिजिकल आइडेंटिटी है, इसके पीछे बैठी हुई जो आत्मा है, वो आत्मा संजय के सीट पर सेट हो जाए, वो ड्रामा के अंदर से खुद को बाहर निकाल ले, और खुद को संजय समझकर साक्षी दृष्टा बनकर अब ड्रामा को देखे। अब उसमें रूपाली का पार्ट भी बज रहा है। रूपाली के अंदर ही कौरव भी है और रूपाली के अंदर पांडव भी है ना। तो रूपाली के अंदर कौरव है, मतलब ये जो हलचल आती है बार बार, कभी क्रोध, कभी लालच, कभी मोह, ये रूपाली के पार्ट में जो आता है, ये क्या है? ये रूपाली के अंदर का कौरव है। और जब रूपाली, बीके रूपाली एक ज्ञानी रूपाली के पार्ट से बुद्धि यूज करती है, तो वो है उसके अंदर का पांडव, है ना। तो ये जो पांडव है, अब ये पांडव क्या है? अर्जुन। अर्जुन द सीकर ऑफ नॉलेज, यानी हम ब्राह्मण, हम बीके अभी नॉलेज लेने का पार्ट
ये सीन में चला रहे हैं। और ये नॉलेज कहाँ हो रही है? बुद्धि में जा रही है, क्योंकि नॉलेज कहाँ जाती है? बुद्धि में जाती है। तो जब ये बुद्धि नॉलेज में ये नॉलेज बुद्धि में जा रही है, तो ये बुद्धि थोड़ी सतो प्रधान बनती जा रही है, मतलब सतो प्रधानता की तरफ रिफाइन होती जा रही है, और बुद्धि स्ट्रांग होती जा रही है। तो जितना जितना बुद्धि नॉलेज से स्ट्रांग होती जाएगी, उतना ये माइंड को, मतलब सॉरी, मन को कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि मन पूरी तरह सांसारिक बातों में डूबा हुआ है। इस समय मन है ही संसार का मन, ड्रामा का मन। लेकिन बुद्धि में अभी बाबा ने दिव्य बुद्धि का जो अमृत डाला है, जो ज्ञान डाल रहा है, वो बुद्धि उससे जो स्ट्रांग होती जा रही है, वो बुद्धि अब मन को कंट्रोल कर पाएगी, और कर पा रही है ना? तो लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, कि जब तक मैं बीके रूपाली बनूंगी, और बीके रूपाली बनकर जो बुद्धि में ज्ञान लिया है वो ज्ञान मन को कंट्रोल करेगा, तब तक कई बार फेलियर होगा। क्यों फेलियर होगा? क्योंकि ड्रामा के पार्ट में जो चीज बनी बनाई भावी है, वो घटित होगी ही होगी। बुद्धि कितनी भी होशियार हो जाए, बुद्धि कितनी भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन अगर मन का पार्ट कभी कभी संकल्पों में व्यर्थ में जाना लिखा ही है, कभी कभी उदास होना, परेशान होना लिखा ही है, ड्रामा में पहले से भावी है, तो जब वो मन हो जाएगा वैसा, तो ये ज्ञानी बुद्धि अपने आप को सोचेगी कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं बन नहीं पा रही हूं वैसा, मुझ में कुछ कमी है। तो यहाँ पर ये धोखा खा जाएगी। जबकि यहीं पे ये चीज जब हम संजय के रूप में चेंज कर देते हैं, जब हम बाहर आ जाते हैं ड्रामा से, अब आत्मा बीके रूपाली के पार्ट से भी बाहर आ गई। रूपाली को बीके रूपाली ने छोड़ दिया था, बीके रूपाली को अब आत्मा ने छोड़ दिया, मतलब संजय बन गई मैं। अब संजय तो बाहर से देख रहा है सब कुछ, कि रूपाली के पार्ट में चाहे युद्ध करना चल रहा है, चाहे हार खाना चल रहा है, चाहे जीतना चल रहा है, ये जस्ट एक सीन है, ये ड्रामा बना बनाया बज रहा है। इसमें रूपाली साक्षी होकर, अचल अडोल होकर, अब यहाँ पर हम धृतराष्ट्र का साथ नहीं कर रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र और संजय में अंतर ये है कि हम ही पुरुषार्थियों में कोई कोई धृतराष्ट्र है, और कोई कोई संजय है। थोड़े से लोग संजय हैं, ज्यादातर लोग धृतराष्ट्र हैं। कैसे? कि हम में से ज्यादातर लोग अभी भी धृतराष्ट्र की तरह अंधे हैं, जो अभी पुत्र मोह में, ये ड्रामा के मोह में, संस्कारों और संकल्पों के मोह में डूबे हुए हैं। तो जब हम सीन में देखते हैं कि हार हो रही है हमारे पार्ट की, हमारा पार्ट बार बार अपनी मर्यादा से नीचे जा रहा है, तो हम उसको सच समझ लेते हैं, और उससे दुखी होते जाते हैं। जबकि संजय हर चीज को ड्रामा समझकर देखता है, और वो चाहे कौरवों का चाहे पांडवों का, दोनों की ही हार जीत को साक्षी होकर, अचल अडोल होकर सिर्फ बताने का काम कर रहा है। तो जब मैं भी संजय होकर, साक्षी होकर अपने कौरव पार्ट को देखूं, चाहे अपने पांडव पार्ट को देखूं, दोनों ही पार्ट में मैं साक्षी हूँ, ऑब्जर्वर हूँ जस्ट। और वो मैं बाबा को बताती जा रही हूँ कि बाबा अभी कौरव पार्ट चला, अभी पांडव पार्ट चला, लेकिन दो कौरव पार्ट मतलब हलचल आई मन में, पांडव पार्ट मतलब अभी बुद्धि स्थिर रही, स्ट्रांग रही, हलचल मन स्थिर रहा। चाहे मन स्थिर रहे, चाहे मन हिले डुले, कौन कौरव और पांडव दोनों को देखने वाली मैं कौन? वो डिटैच ऑब्जर्वर मैं संजय। तो जब मैं संजय बन जाती हूँ, तब मैं बाबा के साथ निरंतर बैठ सकती हूँ, बाबा को सब कुछ अचल अडोल होकर बता सकती हूँ कि रणभूमि में, यानी मेरी कर्म भूमि में क्या क्या चल रहा है। चाहे वो फिजिकल लेवल पे है, शरीर के संबंधियों के लेवल पे है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के सुख साधन सुविधा के लेवल पे है, चाहे वो प्रकृति के लेवल पे है, जीव जंतुओं की मृत्यु होना, हाँ, चाहे वो सूक्ष्म लेवल पे है, कि पार्ट में बाबा अभी इसको डर लग रहा है, पार्ट में अभी इसको घृणा आ रही है, पार्ट में इसके पार्ट को अभी ईर्ष्या हो रही है, पार्ट में इसके मन को अभी बहुत सुख फील हो रहा है। ये सब कुछ बताते हुए मैं कुछ भी फील नहीं करूं, आत्मा कुछ फील नहीं करती है,
संजय कुछ भी फील नहीं करता है। संजय चाहे अर्जुन के बारे में बताए चाहे दुर्योधन के बारे में बताए, दोनों में ही वो डिटैच्ड होकर बता रहा है। ऐसे ही मैं आत्मा दोनों ही हालत में अपने को डिटैच्ड ऑब्जर्वर के रूप में देखूं, पार्ट को और बाबा को साथ रखकर उनको बताती जाऊं, तो मैं साक्षी दृष्टा होकर ही ड्रामा को देख सकती हूँ। अभी आज मैं एक बुक सुन रही थी बाबा की, आगे चलकर क्या होगा उसके बारे में। तो उसमें बाबा ने जो बातें हैं, अगर मुझे वो लिखी हुई मिली तो उसको भी डिस्कस करेंगे, कि अंत केवल वही देख पाएगा जो साक्षी दृष्टा होगा, और अंत में हिम्मत भी उसी को रहेगी जो साक्षी दृष्टा होगा। तो पार्ट तो बार बार अर्जुन की तरह नर्वस हो सकता है, लेकिन इसके पीछे जो संजय है, जो आत्मा है, वो अगर अपना सत्य याद रखती है, क्योंकि उसको दिव्य दृष्टि मिली है। दिव्य बुद्धि जो है वो आत्मा की दिव्य बुद्धि कहलाती है। पार्ट में जो बुद्धि है वो ज्ञान से थोड़ी थोड़ी बेहतर होती जा रही है, दिव्य बुद्धि की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जब तक सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं हुई, वो दिव्य बुद्धि पूरी तरह से अपना अफेक्ट नहीं दिखाती है। इसलिए जब मैं संजय हूँ, जब मैं ड्रामा से बाहर हूँ, तभी मैं उसमें अपने और दूसरों के पार्ट को देखते हुए बिना विचलित हुए बाबा के साथ बैठ सकती हूँ, हिम्मत से सब कुछ देखते हुए अचल अडोल रह सकती हूँ। तो यही हमें समझना है कि जिस संसार में हम अभी अभी हमारा ये पार्ट शरीर का बज रहा है, उसमें हमें ये सब कुछ मिला है, शरीर वगैरह, ये जो पहले हमने समझा, ये सब झूठा है। झूठे ड्रामा को ये मन असली समझकर जी रहा है, और इसलिए ये उथल पुथल मन के लेवल पे होती रहेगी। बुद्धि भी जब तक पूरी तरह पारस बुद्धि नहीं बनी है, तब तक बुद्धि में भी गलत निर्णय हो सकते हैं, बुद्धि के द्वारा गलत विजुलाइजेशन हो सकता है, बुद्धि कभी कभी चीजों को से धोखा खा सकती है। लेकिन धोखा खाते हुए देखने वाला संजय, वो अचल अडोल है। तो मुझे वो संजय बनकर अपने पार्ट में चाहे धोखा खा रही हूँ, चाहे सही निर्णय ले रही हूँ, सब कुछ संजय होकर देखना है। तो संजय इज सोल कॉन्शियस स्टेज। ये ज्ञान से संजय मैं बनती हूँ कि मैं आत्मा सदा अचल अडोल हूँ, सतो गुणी हूँ। और जो बाबा ने अनादि और आदि गुणों को याद रखना कहा है, तभी अचल अडोल बन सकते हैं। तो हमें ये संजय की स्थिति में बार बार स्थित होना है। जबकि अभी जो हमारा बीके पार्ट है, पांडव पार्ट है, ये अभी ज्ञान लेने वाला पार्ट है। ये अभी आत्म अभिमानी होने का अभ्यास करने वाला पार्ट है। अभी हुआ नहीं है पूरी तरह, अभ्यास कर रहा है। ये इसकी बुद्धि अभी संसारी बुद्धि से ज्ञानी बुद्धि बन रही है। इसलिए हम अभी पांडव हैं। लेकिन हमको पांडव और कौरव दोनों से ही बाहर आकर संजय होकर देखना है इस कुरुक्षेत्र को, इस ड्रामा को। तो ये जो अभी तक हम शरीर समझते आए, उस शरीर में हमको सांसारिक मन मिला था। सांसारिक मन, बुद्धि, संस्कार, ये सारी चीजों के लेवल पे हम अपने रियल आइडेंटिटी समझते थे। फिर बाबा आया, बाबा यानी ज्ञान आया बाबा का, बाबा ने हमें बुद्धि से ज्ञान देना शुरू किया। हमारी बुद्धि अब इस ड्रामा को जो है आ, अपने सत्य में स्थित होने की अभ्यास करते हुए देखने की कोशिश कर रही है। माना अर्जुन को बार बार बाबा मुरली के द्वारा गीता ज्ञान सुना सुनाकर याद दिला रहा है कि तुम्हें विषय विकारों से निकलने के लिए अपने को आत्मा समझना पड़ेगा। तुम इस जो देख रहे हो ये कुछ भी रहना नहीं है। तुम मारो या ना मारो, ये तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, कोई और कर देगा, लेकिन तुमने नहीं मारा, अगर तुमने ये युद्ध नहीं लड़ा तो तुम्हारी ग्लोरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये जो कन्वर्सेशन भी हो रहा है भगवान और अर्जुन के बीच में, यानी बाबा और हमारे बीच में, और हम लोग जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ को देखने वाला ये कौन है? ये है साक्षी दृष्टा आत्मा संजय। तो ज्ञानी, तो दिव्य बुद्धि पार्ट से बाहर है। दिव्य बुद्धि का मतलब, हम जब अपने को ड्रामा से बाहर रख कर देखते हैं, तब वो बुद्धि से हम सत्य समझ पाते हैं कि ड्रामा झूठा है। ये जो सेना है, ये जो बुद्धि से जो भी दिख रहा है हमें, रिश्ते, परिवार, जिम्मेदारियां, धन, संपदा, और ये संस्कार, संकल्प, ये सब कुछ केवल एक स्क्रिप्ट में
डायरेक्टर ने इंटरटेनमेंट के लिए बनाया, उसमें मैंने भी पार्ट प्ले किया, लेकिन पार्ट प्ले करते करते मैं एकदम अपने को भूल गई। अब मैं जब भूल गई तो लास्ट में मुझे अर्जुन के रूप में बाबा ने सिलेक्ट किया, ज्ञान सुना रहा है। अब मैं अपने को याद करने का भी जो ये पुरुषार्थ कर रही हूँ, ये भी उस ड्रामा में एक बना बनाया सीन है। जबकि आत्मा जो साक्षी है, जिसके अंदर ये सारे पार्ट पहले से ही मौजूद हैं, पहले से ही उसके अंदर इन सारे पार्टों की स्मृति भी है और रिकॉर्डिंग भी है, वो ज्ञानी बुद्धि अब सांसारिक मन बुद्धि को नियंत्रित करने की कोशिश करती है ना। ज्ञानी बुद्धि, जब हम लोग अभी बीके ज्ञानी हो गए हैं, तो अब हम सांसारिक, जो अभी तक मन हमारा बहुत चंचल था, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और बुद्धि को दिव्य बना रहे हैं ज्ञान से। लेकिन जो साक्षी दृष्टा आत्मा है, जो संजय है, वो इस अपनी दिव्य बुद्धि के माध्यम से जो बाबा ने हमको दिया है, वो इस ड्रामा को एक दृश्य के रूप में साक्षी होकर देख पाती है। तो ये जो आंख दिख रही है और साथ में स्टार दिख रहा है, ये जो आत्मा है, ये आत्मा साक्षी होकर पूरे ड्रामा को देख सकती है, लेकिन ड्रामा के बाहर आकर, ड्रामा के अंदर अपने को आत्मा कहकर कहते रहे और पार्ट से हम अटैचमेंट रखें और फिर साक्षी होंगे, नहीं हो पाएंगे। तो यही बार बार अपने को याद दिलाना है कि मैं इससे बाहर हूं, मैं इससे बाहर हूं। तो अपने को जब आत्मा निश्चय करना, माना ड्रामा से बाहर रखकर दृश्य को देखना, दृष्टा बन जाना। ठीक है। तो ये बाबा ने आज आपके लिए तैयार कराया था, आज दिखाया था। एक्चुअली क्या होता है कि जब बाबा कुछ कुछ बताता है, वो जो अनुभव कराता है, वो जब शब्दों में और इस ऐसे फोटो वोटो में आता है तो आधा ही रह जाता है। वो वो चीजें ट्रांसफर नहीं हो पाती, लेकिन बाबा को जितना समझवाना है, तो बाबा इस तरह से करवा रहा है। बाकी जैसे जैसे आपके खुद के अनुभव इसको लेकर होते जाएंगे, आपको खुद फील होगा कि सच्चाई क्या है। ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है? अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी, पूनम बहन, आप पूछ रहे हो क्या? हाँ दीदी, मतलब मैंने आपको वैसे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दिया है इसके क्वेश्चन के लिए। जैसे कि हम किसी के साथ खुश हैं, लेकिन कुछ बात ऐसी है जो उनसे आज भी चिड़न हो जाती है। तो हम्म। मतलब इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हम पुरानी बात कहीं गहराई में तो चिपका के बैठे हुए हैं। तो अगर उसको दिल से माफ करना है, लेट गो करना है, और वो हो ही नहीं पा रहा है, तो उसका अभ्यास किस तरीके से करें? पहली बात कि ये पूछ कौन रहा है? ये शायद शरीर ही पूछ रहा है, क्योंकि शरीर के साथ में ही चीजें हुई थी। तो उसने शायद आत्मा ने अंदर को कहीं ना कहीं चिपका के वो बैठी हुई है। शरीर नहीं, मतलब पता शरीर नहीं वो तो कैसे चिपका निर्जीव है। हुआ है या क्या है। शरीर तो जड़ है। शरीर को जो जीवित कर रहा है हम्म। वो आत्मा की एक फैकल्टी है, वो मन। ये मन पूछ रहा है ना। ये मन पूछ रहा है हम्म। कि हम ये चीजों को ठीक कैसे करें, क्योंकि ज्ञान, जो बुद्धि है इस पार्ट में, अब वो बुद्धि में ज्ञान आ चुका है। और ज्ञान कहता है कि अब हमको किसी को दुख नहीं देना है, किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं रखने हैं। तो ये बुद्धि, ज्ञानी बुद्धि मन को कंट्रोल कर रही है कि अब जो है तुम किसी के साथ अपना पार्ट खराब नहीं करो। लेकिन पूनम सिंह का जो कैरेक्टर है, इसके पार्ट में जो कुछ भी हुआ, क्या उसके लिए जो पूनम सिंह का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो जिम्मेदार है? क्या आत्मा के हाथों में पूनम सिंह की स्क्रिप्ट है? ये स्क्रिप्ट उसको कहाँ से मिली? हम्म। ये बनी बनाई स्क्रिप्ट है ना। आप पूनम सिंह का किरदार जिस दिन हाँ। शुरू हुआ, मान लीजिए आज आपका जन्म हुआ, ये आज के दिन पूनम सिंह अपने माँ के गर्भ से एक कैरेक्टर के रूप में निकली, और जब तक वो जीवित रहेगी, 80 साल, 90 साल, 50 साल, 60 साल, जब भी एक एक घटना उसके द्वारा जो घटित होगी, जहां जहां पूनम सिंह का रोल प्ले होगा, वो एक एक घटना पहले से ड्रामा में नूंद है, भावी है, फिक्स्ड है।
जिसको कोई भी नहीं बदल सकता, स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकता। तो अब अगर आपके पार्ट में किसी के लिए कोई घृणा का भाव आ रहा है मन में, या किसी कोई भी बात बार बार हलचल के रूप में, संकल्प में बार बार परेशान कर रही है, तो ये पार्ट में है या ये आत्मा का सत्य है? पार्ट में ही है, आत्मा का सत्य तो तो अभी मतलब वो हमने क्या 7 समझा? क्वालिटीज हैं। तो हमने अभी क्या समझा? पार्ट को कोई बदल सकता है? पार्ट को कोई नहीं बदल सकता है। तो जब पार्ट को कोई नहीं बदल सकता, तो पार्ट के ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है हमें फिर? तो मतलब फायदा किस चीज हाँ, में क्या है? करना है? फायदा है फायदा अपने यही को है कि मैं हम आत्मा के अपने सातों गुण में स्थित करने में। अब पार्ट में पूनम सिंह के मन को किसी एबीसी से घृणा हो रही है, ये पार्ट में हो रही है ना। लेकिन पार्ट के पीछे जो संजय बैठा है देखने वाला इस पार्ट को, जो ये कह रहा है कि ये पार्ट में पूनम सिंह को घृणा हो रही है, वो संजय अभी क्या जानता है? कि वो अचल अडोल है, कि वो पूरी तरह पवित्र है, कि वो सदा सबके लिए लवफुल है। आत्मा अपने ओरिजिनल स्टेट में किसी के साथ कभी भी कोई घृणा करती है? आत्मा के ओरिजिनल ओरिजिनल स्टेट स्टेट में में किसी के आत्माओं साथ की कोई लड़ाई घृणा नहीं। होती है? कोई बिल्कुल आत्मा नहीं होती है। आपस में कभी अशांत होती है, अपवित्र होती है? नहीं। नहीं होती है। तो जो आत्मा का सत्य है, नहीं। उसको पकड़ो। पार्ट के ऊपर चाहे जो भी विकारों की, विषय वासनाओं की कोई भी बात आए, उससे अपने आप को दूर कर लो। वो चीज को नोटिस करो, लेकिन वो बाबा को बता दो, बाबा पर सौंप दो, और पार्ट से अपने आप को फ्री कर लो। याद रखो, ये सारी चीजें पार्ट में हो रही हैं, मैं पार्ट नहीं हूँ। और पार्ट की चीज बनी बनाई जो फिक्स्ड है, उसको मैं हम्म। बदलने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ अपने आत्मा के सत्य में स्थित होना। आत्मा किसी से घृणा नहीं करती। मैं जानती हूँ संकल्पों में 1 महीने से किसी के प्रति घृणा आ रही है, पार्ट में आ रही है, और मैं उसको ना रोक रही हूँ, ना उसको मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पार्ट में संकल्पों में चाहे घृणा आए चाहे जो आए, मेरा इंटरेस्ट मुझे सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करने में है, कि मैं अपने आप को अपने सत्य में स्थित करती हूँ। और मैं अब साक्षी होकर ये संकल्पों को देख रही हूँ, सिर्फ संजय बनकर, कि संकल्पों में ये उथल पुथल मची हुई है, और उसको मचने दो। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस पर ध्यान ही नहीं देती। बाबा को सौंप दिया, उसके बाद भूल गई। फिर आते हैं, आने दो। ये नहीं सोचो उसको बदलना है, स्टॉप करना है ना। वो वाला पुरुषार्थ अगर हम अर्जुन बनकर, बीके बनकर करेंगे, जो करते आए, वो एक टाइम के बाद फेल हो जाता है। भले ही बाबा मुरली सुनाते समय अर्जुन बनने को कहता है, लेकिन बाबा अब साक्षी होकर, अर्जुन से भी साक्षी होकर संजय बनने की तरफ हमको मुरलियां चलवा रहा है, क्योंकि वो अंत में होना ही था, और अब अंत आ गया है ना। राइट। इतना क्लियर है बाकी लोगों को? तो संजय होकर कैसे ड्रामा को देखेंगे? ड्रामा से बाहर आकर ड्रामा को देखना है। आत्मा ड्रामा से बाहर, ड्रामा से न्यारी है। ड्रामा में कोई भी पार्ट बजे, अच्छा बुरा, ज्ञानी अज्ञानी, आत्मा ना तो ज्ञानी है, आत्मा ना अज्ञानी है। आत्मा ना कौरव है, आत्मा ना पांडव है। आत्मा ना अच्छी है, आत्मा ना बुरी है। आत्मा सिर्फ ऑब्जर्वर है, सिर्फ देखने वाली है, और जो देख रही है वो बाबा को बताने वाली है। दैट्स इट। ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन है, या हम फिर अव्यक्त मुरली शुरू करेंगे? ब्रेक आ गया 1 वीक का। ठीक है। ओम शांति।